जब हाफिज को स्क्रॉल्स मिल जाते हैं। कारवां को पलमीरा के हेड ऑफिस पर लौटे करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। हाफिज अपनी घास के बने बेड पर लेटा हुआ है। तभी कोई आता है और उसे जगाकर कहता है कि पेत्रोस ने उसे बुलाया है। हाफिज पेत्रोस के बड़े से बेडरूम में एंटर करता है। वहां जो वो देखता है उस पर उसे बिलीव नहीं होता। पेत्रोस की हालत बिगड़ चुकी है। वो किसी तरह से तकिए का सहारा लेकर बेड में टेक लेता है। वो पूरी तरह से बूढ़ा और बीमार दिखने लगा है। वो हाफिज को इशारे से बेड पर बैठने के लिए कहता है। उसकी आवाज पहले से बहुत कमजोर हो चुकी है। वो हाफिज से क्वेश्चन करता है कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें सोचने के लिए करीब 2 हफ्ते मिले। क्या तुम अभी भी एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनना चाहते हो? हाफिज का आंसर यस होता है। पेत्रोस उससे कहता है कि उसे लगता था कि वो उसके साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन उसकी हालत से ऐसा नहीं लगता कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। वो कहता है कि अब उसे मौत दिखाई देने लगी है। अब उसके पास बहुत कम टाइम है। वो अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालने के लिए हाफिज से कहता है। हाफिज झुककर बेड के नीचे से एक बॉक्स बाहर निकालता है। पेत्रोस बताता है कि उसने कभी किसी एक मुसाफिर को कुछ डकैतों से बचाया था, जिसके बाद वो मुसाफिर उसे अपने घर ले गया था। वहां उसने उसका स्वागत अपनी एक फैमिली मेंबर की तरह किया था। फिर उसे अवार्ड में ये बॉक्स दिया गया था। इस बॉक्स में 10 स्क्रॉल्स हैं। हर पर नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट में सीखने का सीक्रेट है, बाकी स्क्रॉल में सेल का सीक्रेट और प्रिंसिपल्स हैं। वो बताता है कि उन लोगों ने उन्हें स्क्रॉल को अच्छे से समझाया था। हालांकि फिर बाद में उसने उन स्क्रॉल्स के एक एक वर्ड को अच्छे से याद कर लिया था। जब उसने अच्छे से उन स्क्रॉल्स को समझ लिया था तो उसे ये बॉक्स दिया गया था। साथ ही एक प्रॉमिस के साथ उसे एक लेटर भी दिया गया था। वो प्रॉमिस थी कि जब वो यहां से काफी दूर चला जाएगा तभी इस लेटर को ओपन करेगा। साथ ही उसे एक वॉलेट दिया गया था जिसमें गोल्ड की 50 कॉइन थी। बट उन्होंने उससे एक प्रॉमिस भी लिया था कि वो इन स्क्रॉल्स को किसी इंसान को दिखाएगा नहीं जब तक कि कोई स्पेशल इंडिकेशन ना मिले। वो आगे बताता है कि वो इंडिकेशन हाफिज के सर पर चमकता सितारा था और वो इंसान भी वही है। वो हाफिज को स्क्रॉल्स के बॉक्स को पकड़ाते हुए कहता है कि इसे लो और तुरंत ही इस शहर से निकल जाओ। यहां से निकलकर दमास्कस जाओ। वहां पर जाने के बाद तुम इन स्क्रॉल्स को अच्छे से पढ़ना। इसमें वो हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी हेल्प से तुम दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन सकते हो। तुम्हें इन्हें तब पढ़ना होगा जब तक कि तुम इन स्क्रॉल्स को अच्छे से ना समझ लो। वो हाफिज को 100 गोल्ड की कॉइंस देता है और उससे कहता है कि इससे कारपेट खरीद कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना। वो उससे कहता है कि वो उसे और भी पैसे दे सकता था, बट वो पैसे उसके किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि उल्टा उनसे नुकसान ही होगा। वो आगे हाफिज से कहता है कि जैसे जैसे तुम स्क्रॉल्स की बातों को सीखते जाना, अपना कारपेट का बिजनेस बढ़ाते जाना। इन स्क्रॉल से सीखी गई बातों के साथ तुम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को भी मिलाते रहना। फिर देखना तुम्हारी सेल हर दिन बढ़ती चली जाएगी। फिर वो हाफिज से एक प्रॉमिस लेता है कि वो नंबर 1 के स्क्रॉल्स पर लिखी गई बातों को अच्छे से फॉलो करेगा। हाफिज उसे वैसा ही करने का प्रॉमिस देता है। फिर वो अपनी दूसरी प्रॉमिस रखता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से वो गरीबों को भी बांटेगा। हाफिज इसके लिए भी उसे प्रॉमिस देता है। फिर पेत्रोस उससे अपनी तीसरी प्रॉमिस लेता है कि वो बॉक्स में रखी किसी भी चीज के बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसे भी एक दिन ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जैसा उसे उस सितारे से मिला। जब उस पर उसे विश्वास हो जाए तो वो उस इंसान को बॉक्स में रखी सारी चीजें दे दे। फिर उस आदमी से कोई प्रॉमिस ना ले, क्योंकि लेटर में जो लिखा है उसके मुताबिक तीसरा आदमी स्क्रॉल्स के मैसेजेस को पूरी दुनिया को बता सकता है अगर वो चाहे तो। हाफिज उसकी तीसरी प्रॉमिस भी एक्सेप्ट कर लेता है। पेत्रोस एक लंबी राहत की सांस लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया हो।
फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि तुरंत बॉक्स उठाए और यहां से निकल जाए। हाफिज बॉक्स उठाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गेट पर पहुंचकर वो अपने मास्टर को देखने के लिए टर्न करता है। उसे उसके मास्टर की कही एक बात याद आती है। उसे वो रिपीट करता है, अगर सक्सेस को हासिल करने के लिए मेरा इरादा पक्का है तो मैं फेलियर का मुंह कभी नहीं देखूंगा। बूढ़ा पेथ्रोस यस में सर हिलाता है। तो आइए आगे की स्टोरी के लिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। चिड़िया का आना और सारे डर का गायब होना। हाफिज अपने खच्चर के साथ दमास्कस सिटी पहुंच जाता है। उसे एक अलग ही दुनिया दिखती है। वहां शहर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। उसके ईस्टर्न गेट से हाफिज एंटर करता है। वो उसके मार्केट से होता हुआ चला जा रहा है। चारों तरफ सेल्समैन ही सेल्समैन, सब अपनी अपनी चीजों को बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं। कुछ तो उसके पास भी आते हैं। वहां छोटी छोटी शॉप हैं जिसमें कॉपर सिल्वर के सामान रखे हुए हैं। फर्नीचर, कपड़े, तरह तरह की चीजें उस मार्केट में बिक रही हैं। सभी सेल्समैन अपनी अपनी चीजें बेचने में लगे हैं। वो उन्हें देखकर घबरा जाता है। वो उस मार्केट से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। वो मेन रोड से हटकर मोसीहा नाम के एक होटल में जाता है जिसके बारे में उसे पेथ्रोस ने बताया था। वहां वो होटल में इतना फेमस था कि उसे खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो होटल के ओनर को 1 महीने का एडवांस रेंट पे करता है। फिर वो अपने खच्चर को होटल के पीछे बांधकर अपने रूम में पहुंच जाता है। वो फ्रेश होने के बाद उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें स्क्रॉल्स रखी हुई हैं। जैसे ही वो उस लेदर को टच करता है उसमें हरकत होती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें अभी जान है। वो डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो जाकर अपने रूम की विंडो ओपन करता है। विंडो में एक जाली लगी हुई है। वहां से वो मार्केट करीब आधा मील दूरी पर होगा, लेकिन यहां तक सेल्समैन की आवाज साफ सुनाई दे रही है। उनकी आवाजों को सुनकर वो घबरा जाता है और वो उनके बारे में सोचने लगता है। वे सेल्समैन इतने स्मार्ट थे और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बेच रहे थे। वो सोचने लगता है कि क्या वो उनके बीच टिक पाएगा। जब उसे उनकी शॉप के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो वो उनके बीच कैसे खड़ा हो पाएगा। शायद वो उनसे बेचने का कंपटीशन ना कर पाए। वो खुद को होपलेस फील करने लगता है। सभी में डेयरिंग थी, एक जोश था, सब में बेचने की जिद थी, सब में सक्सेस होने की कैपेसिटी थी। खुद के बारे में सोचता हुआ खुद से ही कहता है कि अगर वो उनसे कंपटीशन करने के बारे में सोच रहा है तो वो एक इडियट है। अचानक वो फिर से निराश होने लगता है। उसे अपने पहले फेलियर की याद आने लगती है जो उसके डर को बढ़ाता चला जा रहा है। मन ही मन खुद से कहता है कि मास्टर पेथ्रोस, मुझे लगता है कि मैं आपको फिर से निराश कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो बेड पर गिर जाता है और अचानक वो रोने लगता है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। वो देखता है कि एक चिड़िया आकर उस स्क्रॉल के खुले बॉक्स पर बैठी हुई है। हालांकि कुछ और चिड़िया भी आना चाहती थी, बट वो हाफिज को देखकर उड़ जाती हैं। हाफिज धीरे धीरे उस बॉक्स के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है। वो चिड़िया आकर उसकी हथेली पर बैठ जाती है, उसके हाथ पर चोंच मारती है। वो जाकर अपनी हथेली को विंडो की जाली में रगड़ता है और फिर वो अपने थैले से निकालकर रोटी और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े उसे खाने को देता है। अचानक उसके दिमाग में कुछ सवाल उठता है। वो फिर से विंडो के पास जाता है तो वो देखता है कि उसमें जो जाली लगी हुई है उसमें किसी चिड़िया का आना मुश्किल है। फिर ये चिड़िया अंदर कैसे आई? ये सोचते सोचते वो उस स्क्रॉल के बॉक्स के पास आता है। अचानक उसे पेथ्रोस का कहा हुआ वो सेंटेंस याद आ जाता है और वो उसे दोहराता है, अगर सक्सेस को हासिल करने का मेरा इरादा पक्का है तो मैं फेलियर का मुंह कभी नहीं देखूंगा। वो स्क्रॉल के बॉक्स को बहुत ही गौर से देख रहा है। एक स्क्रॉल दूसरे से पुरानी है। वो उन स्क्रॉल को उस बॉक्स से निकालकर अपने हाथ में लेता है। जैसे ही वो उन्हें अपने हाथ में लेता है उसका अब तक का सारा डर गायब हो जाता है। वो फिर से टेबल के पास आता है तो देखता है कि वहां कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन उसके दिए रोटी और पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों के कतरन से पता चलता है कि किसी चिड़िया ने खाने के बाद उन्हें छोड़ दिया है।
फिर हाफिज स्क्रॉल को देखता है और नंबर 1 वाले स्क्रॉल को उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप भी उन महान बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाएं। ये आपके गोल को अचीव करने और शानदार इंसान बनने के सीक्रेट्स हैं। इनकी हेल्प से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं और फर्स्ट स्क्रॉल के बारे में जानते हैं।